हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे साइंस के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि रेलवे एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स में जो साइंस का सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत बेसिक होता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। डेली के मैं 5 से 10 क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की जो क्रिया है वो आपके माउथ से, आपकी बकल कैविटी से, आपके मुख गुहा से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर इज द बी। तो माउथ से डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है माउथ में आपके दांत होते हैं, आपकी टंग होती है और सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से सैलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा मतलब जो हमारा लार होता है उसमें एक एंजाइम होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम उसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। ठीक है। लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो सैलाइवरी एमाइलेज इसको बोलते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, निकलता है। ग्लैंड हमारी बॉडी की वो पार्ट्स होती है जहाँ से एंजाइम निकलता है या हार्मोन्स सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर ये ग्लैंड हमको एमाइलेज नाम का एंजाइम देता है और ये क्या करता है, ये स्टार्च को, है ना, स्टार्च को जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भोजन के बड़े कण होते हैं उनके छोटे छोटे कणों में टूटने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एमाइलेज जो है भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट कर देता है, माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एमाइलेज। ठीक है। ये एंजाइम जो है हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और काम क्या करता है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, पाचन तंत्र, जो हमारा पूरा आहार नली है, जो हमारी पूरी पाचन तंत्र है, पाचन प्रणाली है, उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट उसका कौन सा है। तो उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। छोटी आंत कम से कम 6.5 से 7.5 मीटर लंबी होती है। ये क्या, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सबसे लंबी होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा गया है। अगर आपको वाइडेस्ट पार्ट पूछा जाए, यानी कि सबसे चौड़ा भाग पूछा जाए, तो आप क्या आंसर बताओगे, तब आप आंसर बताओगे स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आमाशय है वो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इसमें सबसे जो आपका लंबा पार्ट है वो कौन सा है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी होती है इसकी लेंथ, लगभग 7.5 मीटर। ठीक। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर 1.5। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्राइमरली टेक प्लेस। ठीक है। जो भोजन में जो कंपोनेंट होता है एक प्रोटीन, उसका डाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ होता है, माउथ में होता है, नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, नहीं। स्टमक में होता है, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, नहीं। तो कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर फाइनल डाइजेशन होता है।
कंप्लीटली यहाँ पर फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी में टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुँच जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है ना। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाता है, फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या लगाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, अच्छा, प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है। कौन सा होगा, पेप्सिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अच्छा, सबसे पहले देखो ना, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ से निकलता है, उसको मतलब हमारी बॉडी को बाइल जूस कौन देता है, तो लीवर देता है। लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं अब यकृत, क्या कहते हैं, यकृत। तो यकृत से पित्त रस निकलता है, मतलब बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर। तो लीवर आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, बाइल जूस लीवर से निकलता है। लेकिन ये जो बाइल जूस है, ये जो पित्त रस है, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। आपके पाचन में सबसे लंबा टाइम किसको पचने में लगता है, कार्बोहाइड्रेट को पचने में लगता है, नहीं। प्रोटीन को पचने में लगता है, नहीं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको पचने में लगता है, नहीं। केवल फैट को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो ग्लोब्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है, एंजाइम, ठीक है। कौन तोड़ता है, यहाँ पर ये बाइल जूस से क्या होते हैं, बाइल जूस इनको क्या करता है, पचाने का काम करता है, यहाँ पर डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। आगे जाके फिर लाइपेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर फैट का जो बड़ा ग्लोब्यूल है, बड़ा टुकड़ा है, उसका छोटे छोटे टुकड़े में टूटने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसको, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, या इमल्सीकरण बोला जाता है, या पाइसीकरण बोला जाता है। तो पित्त रस का काम क्या होता है, वसा को पचाने में ये हेल्प करता है। अब उसके बाद जो वो इमल्सीकृत या पाइसीकृत या जो इमल्सीफाइड फैट होता है उसको आगे जाके फिर लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो एक लंबा टाइम लगता है फैट को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज के 5 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके से डेली आपको 5-5 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।